दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है ये सारी की सारी वीडियो वर्ल्ड वार 2 के बारे में यानी हम एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि वर्ल्ड वार 2 में क्या क्या हुआ, किन किन चीजों का सामना करना पड़ा हिटलर्स को, यानी कि इसकी पूरी हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वर्ल्ड वार 2 इंसानों के इतिहास में सबसे खूंखार जंग रही है, यानी कि सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक जंग, यानी कि सबसे खतरनाक वार रही है। दोस्तों यहाँ पर कितने ही बड़े बड़े देश तहस और नहस यानी कि तबाह और बर्बाद हो गए इस वार में। लंदन, टोक्यो, हैम्बर्ग, बर्लिन यानी कि कितने ये वाले यानी कि इतने बड़े देश जो थे इस वार में तहस और नहस यानी कि बर्बाद हो गए। दोस्तों आज के दिन ऑलमोस्ट जियोग्राफिकल इवेंट और इंटरनेशनल रिलेशंस को ट्रेस बैक किया जाता है यहाँ पर। दोस्तों इस एक वार के बारे में आपने बहुत सारी यानी कि पहले भी सुना होगा इसके बारे में, लेकिन आइए इस वीडियो में गहराई से समझते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसी वीडियो की, यानी कि इसी के बारे में वर्ल्ड वार 2 के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों कि इसमें क्या हुआ था, क्यों हुआ था और एग्जैक्टली इसमें पूरे का पूरा यानी कि प्रोसेस हम क्या करेंगे जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि इसका कारण क्या था, यानी कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ा था यहाँ पर। और दोस्तों ये है वर्ल्ड वार 2 की पूरी कहानी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. The whole world is against Hitler and Hitlerism. दोस्तों अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं हम साल 1919 से, जब यानी कि वर्ल्ड वार 1 पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, यानी कि वर्ल्ड वार 1 जो है यानी कि वो खत्म हो जाती है। उसके बाद एक यानी कि फेमस ट्रीटी पीस कर ली जाती है, यानी कि एक फेमस ट्रीटी साइन कर ली जाती है जिसे कहा जाता है, जिसका नाम होता है द फेमस ट्रीटी ऑफ वर्साइल। दोस्तों इस ट्रीटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज था, यानी कि बहुत ही और बड़ा और इंपॉर्टेंट क्लॉज था, यानी कि बहुत ही जरूरी क्लॉज जो था आर्टिकल 231। इसमें यह लिखा गया था कि वर्ल्ड वार 1 में जितना भी यानी कि नुकसान, इस सारे नुकसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो दोस्तों वो जर्मनी देश की थी, यानी जर्मनी देश को यानी कि भरपाई करनी थी। दोस्तों इस क्लास को वार गिल्ड क्लॉज भी कहा जाता है। बेसिकली ये कह रहे थे कि यानी बार बार कह रहे थे यानी कि ये वार जो हुई है जिन भी देशों के बीच में हुई है, यानी कि यहाँ पर गलती सिर्फ और सिर्फ जर्मनी की ही है, क्योंकि इन्होंने सारे का सारा बोझ जो था यानी कि सारी की सारी गलती जो थी यानी कि वो सारी की सारी गलती जर्मनी के ऊपर डाल दी थी। दोस्तों असल में फ्रांस और ब्रिटेन चाहते थे कि यानी कि जर्मनी को यानी कि एक भारी कास्ट पे करनी पड़े, यानी कि इस वार को हारने की, वो अपने सारे के सारे नुकसान की भरपाई जर्मनी से ही करना चाहते थे। दोस्तों असल में नतीजा ये हुआ कि यानी कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अकॉर्डिंग जर्मनी को $33 बिलियन का फाइन भरना पड़ा यहाँ पर, यानी कि बाकी और देशों को। दोस्तों ये आज के पैसों की बात की जाए तो $270 बिलियन यहाँ पर होता है, तो आप यकीन ही नहीं करोगे यार इतना पैसा होता है यहाँ पर। यानी कि दोस्तों साल 2010 में जाकर जर्मनी ने आखिरी पैसों की पेमेंट की थी यहाँ पर, यानी कि बाकी और देशों को। ऑलमोस्ट यहाँ पर 100 साल का समय लग गया। दोस्तों आप सोचोगे यार ये पैसा आता कहां से है, ऑब्वियसली यहाँ पे देश से आता है, जनता से आता है, यानी कि पॉपुलेशन से आता है। इस पैसे की पहली पेमेंट करी जाती है साल 1921 में जर्मनी के द्वारा। दोस्तों उसके तुरंत बाद जर्मनी में एक भयंकर तरीके से, एक खूंखार तरीके से यानी कि एक हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। दोस्तों जर्मनी की करेंसी की बात की है, जर्मनी की करेंसी उस वक्त थी जर्मन मार्क, यानी कि दोस्तों ये करेंसी जो थी ये इतनी तेजी से डिवैल्यू होती है आप यहाँ पर यकीन ही नहीं कर पाओगे यार। उस वक्त यानी कि ऐसे हालातों में हमारी कहानी में यानी कि एंट्री होती है दोस्तों एडॉल्फ हिटलर की, एक यंग पॉलिटिकल लीडर की। दोस्तों एडॉल्फ हिटलर क्या होते हैं, यानी कि अपनी स्पीचेस की द्वारा, अपने बोलचाल की द्वारा आवाम को बेवकूफ बनाना बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से जाते थे। दोस्तों साल 1923 में क्या होता है, हिटलर की नाजी पार्टी जर्मन सरकार को क्या करती है, ओवरथ्रो करने की कोशिश करती है यहाँ पर। दोस्तों हालांकि ये अटेम्प्ट जो होता है ये फेल रहता है, बिल्कुल फेल रहता है, यानी कि हिटलर की पॉपुलैरिटी जो होती है लोगों के बीच में और बढ़ जाती है दोस्तों इसकी वजह से, यानी कि और उसको रिस्पेक्ट मिलने लग जाती है। लोगों के बीच में यहाँ पर अफवाहें फैलाई जाती हैं दोस्तों कि जर्मनी की जो एम्बेसमेंट सहनी पड़ रही है, जर्मनी की जो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है ये देश में रहे इंटरनेशनल एलिमेंट्स की वजह से हुई है। दोस्तों लोग यहाँ पर बहुत परेशान थे, लोगों को बेगाना आसान हो चुका था, यानी कि हिटलर अपनी यानी कि जो बकवास सोच थी, अपनी घटिया सोच की वजह से क्या करता था, यानी कि लोगों को बेकार कर यानी कि अपनी तरफ लेने की कोशिश करता था। वो कहता था कि जिस और सोशलिस्ट लोग जो है यहाँ पर देश में रहने लगे इनकी वजह से, यानी कि सारी की सारी गलती इनकी है, इनकी वजह से जर्मनी का नाम यहाँ पर बदनाम हो रहा है। और अगले 10 सालों में भरपूर तरीके से प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल होता है, मीडिया को खरीदा जाता है और ऐसे कई भड़काऊ बशिंदे जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। दोस्तों साल 1929 में क्या होता है, साल 1929 में ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिलती है और यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की हालत जो होती है, कंडीशन होती है वो दिन ब दिन बदतर से बदतर हो जाती है। और 1933 में 6 मिलियन लोग क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, यानी कि जर्मनी में ढेरों लोग बेकार हो जाते हैं, बच्चे भूख के कारण मरने लगते हैं दोस्तों। और आखिर नतीजा ये होता है कि 1933 में हिटलर अपने आप को जर्मनी का डिक्टेटर यानी कि सिलेक्ट कर देता है। दोस्तों यहाँ पर अपने हाथों में फुल कंट्रोल लेने के बाद हिटलर अपने जर्मन एम्पायर के सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है दोस्तों यहाँ पर। और साल 1933 में बाकी दुनिया को जाकर पता चलता है कि यानी कि जर्मनी के पास अपनी एक एयरफोर्स है। दोस्तों अब आप पूछोगे कौन सी बड़ी बात है यार, यानी कि एयरफोर्स तो हर एक देश के पास अपनी अवेलेबल है, यानी कि आप हर एक देश के पास जो है वो अपनी एयरफोर्स होती है,
लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साइल में दोस्तों ये कंडीशन लिखी गई थी कि यार हिटलर यानी कि जर्मनी के पास कोई भी अपनी एयरफोर्स नहीं हो सकती। ये बड़े ही ओपनली तरीके से क्या कर रहा था, हिटलर ट्रीटी ऑफ वर्साइल को वायलेट कर रहा था यहाँ पर। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम में ब्रिटेन यानी कि ब्रिटेन में कई लोगों को लगता था दोस्तों कि ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जो लिखा गया है ये जर्मनी के लिए बहुत ही अनफेयर है। दोस्तों जून 1935 में ब्रिटेन एंग्लो जर्मन नेवल एग्रीमेंट साइन करता है, जिसके तहत ये फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है कि हिटलर के पास भी अधिकार है, हिटलर के पास भी यानी कि हक है यार फोर्स अपनी एक यानी कि नेवी तैयार कर सके। लेकिन यहाँ पर जर्मनी की बढ़ती मिलिटराइजेशन देखकर फ्रांस चुकन्ना हो जाता है। वो अपनी ईस्टर्न बॉर्डर पर क्या करता है दोस्तों, 450 किलोमीटर लंबी फोर्टिफिकेशन खड़ी कर देता है, जिसे नाम दिया जाता है द बैटल ऑफ लाइन। दोस्तों साल 1938 में जब हिटलर को ये लगता है कि उसकी मिलिट्री जो है वो पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड हो चुकी है, वो यानी कि अपने बगल के देश में यानी कि ऑस्ट्रिया पर क्या करता है, नजर डालता है, यानी कि वो क्योंकि वो जो ऑस्ट्रिया का देश है यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो इसके लिए मस्ट हैव देश। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो थी, तो हमारी जो वीडियो थी इतनी ही थी। इस वीडियो में हमने आपको थोड़ी बहुत डिटेल दी, यानी कि समझ लीजिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट हम यानी कि बनाकर आपको देंगे, यानी कि अच्छी तरह से यानी कि इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। हमने थोड़ी बहुत डिटेल दी क्योंकि यार थोड़ा बहुत आपका टाइम यानी कि वेस्ट ना हो, इसलिए हमने थोड़ी यानी कि शॉर्ट की, यानी कि फिर भी लंबी हो गई है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही मजेदार लगी होगी। वीडियो इंटरेस्टेड वीडियो को लाइक कर दें, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और इस तरह की वीडियो हम आपके लिए रोज लाते रहते हैं। तो दोस्तों में शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि वो भी आपसे कुछ सीख सकें, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में कोई हिस्ट्री यानी कि थोड़े बहुत पॉइंट्स क्या कर सकें, सीख सकें। तो हम चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा।